हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इवन क्लासेस में। अभी तक हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। उसमें हमने पॉलिनोमियल देखा था कि पॉलिनोमियल कब हो सकता है, कब वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल बोलेंगे, टर्म्स की डिफिनीशन देखी थी, हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स सीखे थे। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज क्या है? 2.1 स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है कौन सा नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, और स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, और अपना आंसर भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब पॉलिनोमियल है कि नहीं, हमने पॉलिनोमियल का डिफिनीशन बताया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x यहाँ है, तो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अब इसके पावर को चेक करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है? 2। यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है तो 1 है। तो हमेशा पावर क्या है? होल नंबर में। अगर पावर होल नंबर में रहती है तो इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, x के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे लिखेंगे s इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल in x and power of x is whole number। अगर होल नंबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन या रूट में कुछ भी वैल्यू मिल जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमने कंडीशन पिछले वीडियो में ही पढ़ी थी। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है कि वो हमेशा पॉलिनोमियल इन होल नंबर होना चाहिए पावर। अब आगे रीजन भी बताना था, रीजन हमने बता दिया क्योंकि ये पावर क्या है? हमेशा होल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y² प्लस √2। हमारे पास √2। अब वेरिएबल क्या है? y है। y वेरिएबल है, इसका मतलब y का पावर अब चेक करेंगे। y की पावर यहाँ पे 2, और कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ इसमें। और ये √2 क्या है? ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इससे नहीं मतलब है। हमें वेरिएबल की पावर चेक करना रहता है। वेरिएबल की पावर, बाकी कोई रियल नंबर भी हो सकता है। टर्म कैसे बनता है? वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो इसका मतलब ये भी क्या? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल y। y के वेरिएबल में, क्योंकि y का पावर क्या है? हमेशा एक होल नंबर है, बिकॉज द पावर ऑफ y इज होल नंबर। ये हुआ हमारे पास इसका रीजन। अब थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है? 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पे फिर से वेरिएबल पहले देखते हैं। वेरिएबल क्या है? t है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। एक ही वेरिएबल में पूरा इक्वेशन लिखा है। अब लेकिन t का पावर अब चेक करना है। अब t की पावर क्या है? रूट। यहाँ पे 3 की पावर रूट लगा है। रूट का मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है। रूट का मतलब ये होता है कि 1/2 है, प्लस t√2। हमने क्या कहा था? t की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 1 2 3। इसका मतलब t की पावर फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।
पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर, वेरिएबल की पावर एक फ्रैक्शन है, बिकॉज पावर ऑफ t इज अ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा कोई होगा तो इसका मतलब वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। पॉलिनॉमियल होने के लिए ज़रूरी क्या है हमारे पास, कि वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। पहले तो वेरिएबल चेक करेंगे वेरिएबल के पास, उसके बाद पावर देखेंगे। बहुत इजी है, बस पावर देखना है, होल नंबर नहीं है। तो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था एग्जाम्पल लेके। अब है y प्लस 2/y, y 2/y। अब ये सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा है, हमने अभी तक देखा वेरिएबल हमेशा ऊपर रहता था। अगर इसको सिंपल करेंगे तो y प्लस 2, अब नीचे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 लगा है। अब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, y की पावर -1, y की पावर -1, तो y की पावर क्या हो गई, -1। अब y की पावर -1 तो वेरिएबल y तो है, लेकिन पावर क्या है, निगेटिव है। निगेटिव इंटीजर्स हो गया, होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ y, पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर होगा अगर वेरिएबल का पावर, तभी हम बोल सकते हैं कि वो वेरिएबल है। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ और इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले वेरिएबल चेक करते हैं। वेरिएबल क्या है, 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, फर्स्ट x y फिर t। अब क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में होना चाहिए पॉलिनॉमियल, सिर्फ एक वेरिएबल का होना चाहिए। या तो x यूज हुआ हो तो पूरे जगह x हो, y यूज हुआ हो तो सारे जगह y हो, अगर t यूज हुआ तो सारे जगह t हो। तो ये क्या हो रहा है, इसमें तीनों वेरिएबल यूज हुए, 3 पावर तो होल नंबर है, लेकिन पावर होल नंबर होने के साथ साथ एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है एक वेरिएबल का। दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, not a polynomial in one variable। एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए हैं। देयर आर 3 वेरिएबल होने की वजह से x, y एंड t 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, इस वजह से ये पॉलिनॉमियल नहीं है सिंपल सा। बस पावर चेक करना है, वेरिएबल चेक करना है। सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे कि अगर वेरिएबल है तो वो सिंगल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, तभी पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल होगा। अगर 3 वेरिएबल पढ़ रहे होते तो 3 वेरिएबल चल सकता था, तब पॉलिनॉमियल हो सकता था, लेकिन हमें सिलेबस में ये है कि पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे होगा, पढ़िए। कर राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे पार्ट्स में से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट बताने किसके, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में हो। टर्म क्या होता था, एक वेरिएबल होता था और एक नंबर होता था। साइन के साथ जो टर्म यूज हुआ होगा, हमने टर्म क्या बताया था, 2 का प्रोडक्ट। सेकंड क्या होता था, वेरिएबल होता था, वेरिएबल का मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता था। विथ साइन लेंगे, साइन के साथ। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके बगल में 1 रहा होगा, इसके साइड में 1 रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो साथ में क्या है इसके, +1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साइन के साथ नंबर प्लस
1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। है सिंपल सा। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट आगे इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। फिर से वही क्वेश्चन सेम, एक्स स्क्वायर के में किसका मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के साथ 1 का। कोई चीज़ अगर बगल में नहीं होता इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -1। इस बार -1 क्योंकि साइन के साथ लेते हैं तो साइन के साथ -1 है। सिंपल सा। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर के साइड में किससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन तो पॉजिटिव है ही क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं है तो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे π/2 से मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा π/2। मल्टीप्लाई किससे है, π/2 से मल्टीप्लाई, तो पूरा कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है √2x - 1, √2x - 1। ये फोर्थ क्वेश्चन है, √2x - 1। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे है ही नहीं उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहते थे तो 0 × x² लिख सकते हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो टर्म 0 हो गया होगा और 0 ऐड हुआ होगा तो वो टर्म खत्म हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट पूछेगा तो इसका मतलब वो टर्म यहाँ पे है ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। 0 से मल्टीप्लाई होके वो टर्म 0 हो गया होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 × x² रहा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² ये हो जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि यहाँ पे वो वाला टर्म है ही नहीं, वो वाला टर्म नहीं है इसका मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई होके नेगलेक्ट हो गया होगा। आते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए अपने आपके स्क्रीन पे होगा। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जांपल बताना है। एक फर्स्ट क्या कह रहा है, बाइनोमियल का, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। हमने पढ़ा था बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म आते हैं। अगर 2 टर्म आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बाइनोमियल है। अगर मोनोमियल में सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है। टर्म हमने सिखाया था कैसे फॉर्म होता है कि हमने टर्म बताया था एक वेरिएबल और एक नंबर का मल्टीप्लाई अगर होता है तो वो टर्म फॉर्म करता है, और टर्म की कंडीशन भी बताई थी वेरिएबल इसके प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जो कि बाइनोमियल हो, जिसमें 2 टर्म आए और क्या हो, पावर 35 हो, डिग्री 35 हो। हमने बताया था डिग्री 35 का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। डिग्री वही होता है पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अगर 35 में लिखना है, अगर x वेरिएबल लेना चाहते हैं तो x की पावर 35 कर देते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कम हो सकती है। अगर 35 लिया है तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 आपकी मर्जी है, 30 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बाकी टर्म गायब कर दीजिए क्योंकि 2 ही टर्म बचना ही चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इतने पे भी स्किप कर सकते हैं। 5 4 हमने क्या बताया, 2 टर्म अगर हो तो वो बाइनोमियल है। बाई का मतलब ही 2 होता है, हमने सिखाया था सारी डिफिनीशन। बाई का मतलब 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बाइनोमियल बनाया, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 35, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब मोनोमियल बताना है,
ऑफ डिग्री 100, मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है 100। तो कोई भी वेरिएबल में लिखना चाहते हैं तो हम y में अगर लिखना चाहते हैं तो y की पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगी y की पावर 100। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1/2 हो सकता है। कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं -100 इंटू वाई की पावर 100। और एग्जांपल अगर कुछ भी सोचना है तो एग्जांपल ले सकते हैं -1 या -2। वेरिएबल t लेना चाहते हैं तो t की पावर 100। एक ही टर्म आएगा, मोनोमियल में एक ही टर्म आएगा। मोनो का ही मतलब होता है कि सिंगल टर्म, बाई का मतलब होता है दो टर्म से मिलकर बनने वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में डिग्री क्या है 35 है, मैक्सिमम पावर 35 है तो इसकी डिग्री हुई 35। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 100 है तो इसकी डिग्री हुई 100। ये था क्वेश्चन। अगर इसको नोट करना है एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिग्री पे, फोर्थ और लास्ट पार्ट होगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें डिग्री बतानी है। अभी हमने बताया पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे देखते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वही डिग्री होगी। या दूसरे लैंग्वेज में बोले यहाँ पे 3 टर्म यूज हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म यूज हुए हैं। जिस टर्म की मैक्सिमम डिग्री होती है वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इस टर्म की मैक्सिमम डिग्री 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ डिग्री हम बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखते हैं वेरिएबल की और जो कि वो क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज, सेकंड कह रहा है 4 - y²। फिर से वेरिएबल देखना है, वेरिएबल क्या है y की पावर क्या है 2। इसका मतलब होल नंबर है। पहले तो ये भी चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है, होल नंबर है तो इसकी डिग्री बता सकते हैं। और 2 से ज़्यादा किसी की पावर नहीं है, वेरिएबल में किसी की पावर 2 से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सिंपल सा है। थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास 5t - √7। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है सिर्फ t, सिर्फ हमें वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम, यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 रहा होगा, मैक्सिमम पावर 1 है। 1 से ज़्यादा पावर किसी वेरिएबल में नहीं दिख रहा है। एक ही सिग्नल यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है t, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हो गया 1। पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री है। फोर्थ क्वेश्चन में है इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है फोर्थ। 3 सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा है 3। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। हमने इसको भी सीखा था कि 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁴। हमने बताया था कोई भी पावर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब 3 × 1 की जगह ही हमने लिखा है x⁴ तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो गई 0। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री बता सकते हैं, डिग्री हो गई 0। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे, हमने 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। 1 का मतलब है अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर t की पावर भी 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1, y की पावर 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1। तो 3 × 1 की जगह लिख सकते हैं 3 × y⁴। कोई भी वेरिएबल अपने मर्जी से लगा सकते हैं। तो y की पावर 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल की पावर 0 है तो मैक्सिमम पावर जो होता है वही डिग्री होता है। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। फिर आगे 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा, हमारे पास स्क्रीन पे क्या कर रहा है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास जो नीचे दिए गए हैं पॉलिनोमियल हैं उसमें से क्लासीफाई करना है कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक, कौन से क्यूबिक। हमने पिछले वीडियो में ही सबके डिफिनीशन पता किया था, एग्जाम्पल भी देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। इसीलिए हमने कहा कि इंट्रोडक्शन क्लास देखिए तो ये क्लास बहुत आसान होगी, क्योंकि वो उस पर अगर वो वीडियो देखा है तो खुद से ये पूरे एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² + x। अब देखो मैक्सिमम पावर देखते हैं जो डिग्री, यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। हमने बताया था डिफिनीशन में ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री चेक करना है, अब इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है। सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, x - x³ हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वेरिएबल x में लिखा है, दोनों जगह x है, ये x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई, डिग्री इसकी 3 हो गई। अब जब डिग्री 3 हो गई तो 3 डिग्री वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड हमारे पास है y + y² + 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो y के वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल y यूज हुआ है, पूरे इक्वेशन में y यूज हुआ है, इसका मतलब y की अब डिग्री चेक करना है। y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होती है, डिग्री। अगर ये डिग्री 2 है तो इसका मतलब 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आसान सा, इसको सब आप खुद से बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 + x। यहाँ पे 1 + x वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x वेरिएबल यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, x की पावर चेक करना है। यहाँ पे तो x नहीं है तो x यहाँ पे दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 1। अब जब पावर 1 हो गई तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1। अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिफिनीशन आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक का। दो क्वेश्चन और हमारे पास रह जाते हैं, 6, 5th और 6। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है 3t। फिफ्थ क्वेश्चन है 3t। अब यहाँ पे देखिए 3t सिंगल वेरिएबल t यूज हुआ है। अब t की पावर 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो डिग्री भी क्या हो गई, इसकी 1 हो गई। अब जब डिग्री 1 हो गई इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये फिफ्थ हो गया। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन है r² वेरिएबल क्या यूज हुआ है, r²। r वेरिएबल है, r की पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री का, और 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिंपल सा, सारे खुद से कर सकते हैं। इसी तरह 7x³ का डिग्री चेक करिए और चेक करके उसको पॉलिनोमियल बताइए कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या सिर्फ कुछ और है। अगर कोई और है तो उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए। फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।